चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये क्या होता है सर? चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सर ये क्या होता है? देखो बेटे, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक दुकानदार, अगर मैं बोलूं ना, मोटा मोटी 3 तरीके की सेल है एक शॉपकीपर की। कैसी सेल है सर? एक होती है बच्चे कैश सेल्स। मान लो आपकी एक शॉप है, आपके पास कुछ कस्टमर आएगा, आपसे सामान लेगा और आपको पैसा दे देगा उसी टाइम, है ना? आप क्या एंट्री डालोगे बताओगे? कैश सेल्स की क्या एंट्री डालोगे? एक दुकानदार है, वो सेल कर रहा है, कैश टू सेल्स। जो भी अमाउंट है, मान लो 100 रुपए की सेल है तो 100 रुपए की एंट्री डल जाएगी। सर कुछ कस्टमर ऐसे हो सकते हैं जो कि बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमको सामान चाहिए तो हमको बेच दो, यानी कि आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो। बहुत एंट्रियां करी आपने। आप मुझे बताइए क्रेडिट सेल की क्या एंट्री डालते हो? क्या बात करी? क्रेडिटर? ये बताओ रे, मैं तो तुम्हें समझदार समझ रहा था। क्रेडिट सेल के, हाँ, ये कहाँ फंसा रहे हो ये तुम मुझे? बेटे आप अगर सेल करते हो तो क्रेडिट क्या करते हो? सेल्स ही करते हो ना। चाहे कैश की सेल हो चाहे क्रेडिट की सेल हो, लेकिन अगर मैं बेच रहा हूं तो टू सेल्स होगा। अगर पैसा आ जाता है तो कैश डेबिट हो जाता है, और अगर नहीं आता तो क्या डेबिट करता हूं? हाँ, डेटर टू सेल, बिल्कुल करेक्ट। ये क्या रे? डेटर टू सेल पता है ना? अब पता लगा है? 11वीं ऑनलाइन। हाँ, मुझे बताइए, सब बच्चों को क्रेडिट सेल्स पता है? कहने का मतलब ये है, कल को अगर आप दुकान खोलते हो, आप शॉप पे बैठे हो, आप सामान बेच रहे हो, कुछ कस्टमर तो कैश दे देगा, आप कैश टू सेल एंट्री डालते हो। कुछ कस्टमर बेटा बोलेगा कि सामान तो आप बेच दोगे, आपने मोबाइल बेच दिया उसको, लेकिन उसने आपको पैसा नहीं दिया, उधारी चलेगा 2 महीना 3 महीना, तो एंट्री क्या डालोगे आप? डेटर टू सेल्स। आज के टाइम पर कंपटीशन इतना बढ़ गया है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी अगर शॉप है, आप क्या चाहते हो? उधारी पे बेचना चाहते हो? हाँ? कोई भी बेचना चाहेगा उधारी, फिर क्यों बेचते हैं? क्योंकि कंपटीशन है। मेरी दुकान पर एक कस्टमर आया, कहता है कि मैं पैसा दे दूंगा, तो मेरी एक मजबूरी है, मुझे लग रहा है यार मुझे सामान भी तो बेचना है ना, दुकान खोली है तो कंपटीशन की वजह से हम लोग, हर कोई यही चाहता है कि कैश सेल। जैसे आप एग्जांपल देता हूं आपको कैश सेल्स का, आप हल्दीराम्स पे जाते हो, उधर कैश सेल होती है क्रेडिट सेल? कैश सेल। पहले भाई साहब बिलिंग कराइए, उस पर मेन्यू जो भी होगा, फिर आपको सामान मिलेगा, ठीक है? तो हल्दीराम्स है, और कहाँ कहाँ पर कैश होती है तुम्हें दिखता है? बीकानेर, इसी कॉन्सेप्ट में जो भी है, ठीक है? इनफैक्ट आप जो भी देखोगे टोकन सिस्टम भी अगर जहां भी होता है, ठीक है? टोकन क्यों मिलता है? कि भाई पहले पेमेंट करो उसके बाद। हाँ, मालवीय नगर। मोती गया हुआ है? वहीं पे रहता है? कहाँ पर? अच्छा, ठीक है। तो मोती में भी पहले टोकन मिलता है। मोती में नए वाले पुराने वाले में? उस तरफ जो है, ठीक है। सो बेसिकली कैश सेल्स होता है, उसी टाइम पैसा दो, नहीं है तो भागो यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्रेडिट सेल क्या होता है बेटा? उधारी पे। सर खाने का कोई उधारी का होता है? जनरली खाने के बिजनेस में नहीं होता है, लेकिन एक बात बताइए, अगर मेरी एसी की दुकान है, अगर मैं फैंस बेचता हूँ, इनफैक्ट अगर मैं प्रोजेक्टर की बात करता हूँ, जनरली क्या होता है, मैंने उससे जैसे प्रोजेक्टर लगवा लिया और उसको पेमेंट 10 दिन बाद कर दी, तो कह सकता हूँ कैश सेल चल रहा है, उधारी पे चल रहा है, थोड़ा बहुत उधारी पे चल रहा है। लेकिन आज के टाइम पर एक सेल ऐसी है कि भाई साहब सामान ले जाओ, पसंद आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो आप वापस कर देना। ऐसा होता है, अभी तुम किसी भी दुकान पे जाओ, तुम शॉप में जाओ,
और बोलो भैया ये मोबाइल खरीद रहा हूँ मैं, इसको चलाऊंगा, सही लगा तो सही है, नहीं तो वापस ले लोगे? क्या बोलेगा? हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे। जैसे इधर एक्सपोर्ट हार्ट है, एक्सपोर्ट हार्ट देखा है, कपड़ों का वो जो दुकान है, देखिए आप उधर गए, आपने उधर एक टी शर्ट पसंद करी और आपने उन्हें बोला, आपने उनको पेमेंट भी कर दी, उन्होंने बोला टी शर्ट कितने की, 1000 रुपए की, हमने 1000 रुपए दे दिए, लेकिन आपने बोला कि अगर ये मेरे को साइज ठीक नहीं आया, अगर ये मैंने किसी को गिफ्ट करनी है, कलर ठीक नहीं लगा, साइज ठीक नहीं लगा, क्या आप ये टी शर्ट वापस ले लोगे, मुझे 1000 रुपए दे दोगे? आप मुझे बताइए, करेगा कोई? नहीं, 1000 वापस वापस होगा? आज के टाइम पर ऐसा होता है, कहाँ पर होता है ये बता दो बस। सामान ले जाओ, पैसे सामान लिया, पसंद नहीं आया, वापस कर देना, पैसे मिल जाएंगे वापस। हाँ एग्जैक्टली, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, भाई साहब सब जगह पर क्या है, सामान खरीदो और अगर आप यूज कर लोगे तो सही है, नहीं करते तो बेटा पैसा भी वापस आ जाए। रिफंड आ जाता है। समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन मार्केट जो है उनको ये बताता है कि भाई ये तो एग्जिस्टिंग चीजें चल रही हैं, यार मैं अपनी प्रेजेंस कैसे बनाऊंगा, जब तक मैं कुछ ऐसी चीज नहीं दूंगा जो कोई नहीं दे रहा तब तक मैं नहीं क्रिएट कर सकता। तो बेसिकली तीसरी टाइप ऑफ सेल क्या हो गई? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। आप मेरी दुकान पर आए, आपको ये स्पीकर अच्छे लगे, मैंने आपको स्पीकर दिए, आप मान के चल लीजिए आपने मुझे इसके 5000 दे दिए, आप कल आए, आपने बोला मुझे स्पीकर अच्छे नहीं है, आपने स्पीकर वापस करा, मैंने आपको 5000 वापस कर। यानी कि सेल जो मैं कर रहा हूं आपको, आप जब कल आए थे तो क्या वो कंफर्म सेल हो गई थी? नहीं, आप उसको लेके जा रहे हैं, आप उसको ट्राई कर रहे हैं, आपको पसंद आ गया तो सही, नहीं पसंद आया तो वापस। इसी तरीके से अगर कोई भी चीज ऐसी हो सकती है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब सवाल ये है सर इसकी एंट्रीज क्या होंगी? तो हमको ना 3 तरीके देखने हैं इसमें, सिर्फ ये नोट्स के लिए आप इसको लिख लेना, सिर्फ लिख लेना इसे कैजुअली, न्यूमरसली और फ्रीक्वेंटली। ये डिपेंड करता है आप कैसे सेल कर रहे हो। तो ये देख लेंगे क्या बातें। मैंने आज आपके साथ ये कुछ कैजुअली की बातें करनी है, पूरा चैप्टर जो 80% है वो कैजुअली है, आज अपन डिस्कस करेंगे इसको। बताइए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अब सर जी सवाल ये है, ये आप कर क्या रहे हो? ये आओ बेटे एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लिख लिया मैडम? लिख रहे हो? लिखो लिखो। ऑनलाइन में सब बच्चों को क्लियर है? अंजलि, दिव्यांशी, निशांत, विशाल। विशाल आज कम दिख रहे हैं, एक विशाल तो ये आता ही है कुमार, 2 विशाल छुट्टी पर है। हाँ जी चलो कर लिया नोट? सर एक ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस किस चीज का खोलेंगे जी? मान लो एसी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप में से कोई बिजनेस करना चाहता है? पीयूष, यश क्या करेगा? बिजनेस या जॉब? बिजनेस सही है। नेहल जी बिजनेस, सारी बिजनेस मैंने, मैं की बिजनेस, जॉब। और शिवम? सारे बिजनेस वाले बच्चे हो गए आजकल। कोई भी बिजनेस खोलना बेटा कोचिंग लाइन में बताना, अपना कंपटीशन हम खुद नहीं क्रिएट करते बेटे। ठीक है। सो बेसिकली एक चीज समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंड सपोजिंगली मान लो शिवम ने स्टार्ट करा, शिवम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ AC।
किस में डील कर रहा है भाई ये? एसी के अंदर। तो मैं शिवम से पूछा एसी क्यों? कह रहा सर मैं ना किसी को जानता हूँ, उससे मेरे को एसी बहुत सस्ते मिल जाएंगे। मैंने इधर देखा कि लोग एसी 30,000 का बेचते हैं, पर मुझे एक जगह पता है जहाँ से मैं एसी 10,000 का खरीदूंगा और मैं 30 का बेचूंगा। तो ये एक बहुत ही सॉलिड रीजन है टू स्टार्ट दिस बिजनेस, बिकॉज मार्जिन बहुत ज़्यादा है आपके। ठीक है, तो शिवम ने बोला सर मैं एसी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। कौन सी डेट को स्टार्ट कर रहे हो जी? मान लो 1/4/2021। एग्जाम्पल लंबा जाएगा बेटा, पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, पहले ये बेचेगा या पहले गुड्स खरीदेगा? पहले कुछ खरीदेगा। खरीदेगा। तो आइए सबसे पहले, अच्छा मैं ना आपको डायनामिक्स दे देता हूं। ये जब भी परचेस करता है, परचेस कर रहा है एसी को 12,000 में, और अगर इसका एसी बिकेगा तो बिकता कितने का बेटा? 30,000। अब मैं आपको कह रहा हूं ड्यूरिंग द ईयर शिवम परचेस्ड 20 AC फॉर कैश। तो भाई इस खरीदने से पहले मुझे बताओ शिवम की दुकान में कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो शिवम ने सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर, कभी 4 AC कोई 5 AC, में बार बार थोड़ा एंट्री उसकी अलग अलग डेट पर डालेंगे। पूरे साल में कितनी परचेस करी है भाई ने? 20। आप मुझे एंट्री बता दीजिए। एसी परचेस कर लिया ना इसने, एंट्री क्या डालूं? गुड, एंट्री आनी चाहिए। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करूं? टू कैश। 20 AC कितने रुपए के? 2 लाख। 2,40,000। हाँ, 12,000 का एक AC, 2,40,000। 2,40,000 कहिए साहब, क्लियर है? अब इसके पास जब 20 AC आ गए, अब आप मुझे बताइए ये बेचना शुरू करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसके पास क्या कैसे कस्टमर आएंगे? कह सकता हूँ कुछ कैश के आ सकते हैं जो एसी ले और पैसा दे दे, कुछ हो सकता है उधारी वाले हो, और कुछ शिवम ने बोला यार अगर उतनी सेल नहीं हुई तो चलो मैं अप्रूवल पे भी बेच दूंगा। मैं बोला भाई साहब एसी लेके जाओ, चलाओ, अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो वापस भी कर देना। हालांकि ऐसा एसी मार्केट में दिखता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर है कि भाई आपको पसंद नहीं है, मैं एसी वापस भी ले लूंगा। कस्टमर कह रहा पैसे वापस दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो। क्लियर है? आप मुझे बताइए, शिवम सोल्ड 5 AC फॉर कैश। बेटा 5 AC तो इसने कैश में बेच दिए, क्या एंट्री डालू? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 5 AC बेचे हैं, कितने रुपए के? एक AC 30,000 का, 1,50,000। शिवम सोल्ड 6 AC ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बोले तो उधारी पे बेच दिया। अब क्या होगा? गुड। डेटर टू सेल्स 6 AC है, 30,000 रुपए के हिसाब से 1,80,000, 1,80,000। आसान बात चल रही है ना ये तो। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, इसकी दुकान में कितने गुड्स रह गए? टोटल आए कितने थे? 20। हाँ, चलेगा 11, 9 तो आपके दिमाग में होना चाहिए। 9 AC पड़े हुए हैं अभी। पूरे साल में five AC were sent on approval। मेरे कहने का मतलब है, मान लो मैं अभी दुकान में हूं, मेरे पास कितने एसी पड़े हुए हैं जी? अभी 9 थे, है ना? आप कितने बच्चे हो? 1 2 3 4 5। मैंने अभी के अभी, आप सोच के देखिए, मैंने आपको 5 एसी अभी अभी पकड़ा दिए।
ठीक है, मान लो जब जा रहे हो, मैंने कहा कि मैम बाहर खड़े हो जाओ, और जैसे जैसे बच्चा दाचा जाएगा उनके हाथ में एसी देते जाना। ठीक है, तो आप मैडम फिर मेट्रो में जा रहे हो, एसी आपके हाथ में, उठा लोगी एसी? ठीक है, तो 5 एसी मैंने आपको दे दिए। आपने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा मैंने तुम्हें बेचे हैं। मैंने कहा सर बट हमने तो इसको अभी तक ट्राई नहीं करा, ये अच्छे चल रहे नहीं चल रहे। मैंने कहा पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं है तो वापस कर देना, मैं बेच रहा हूं तुम्हें। ठीक है, क्योंकि मेरी एसी की दुकान है, मैंने तुमको अभी 5 एसी दे दी हैं, आप चले गए हो। मैं कुछ एंट्री डालूं, सेल होगी, सेल होगी है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वापस ले आओ कल? क्यों? आप समझो ना एक बार, मेरी एसी की दुकान है, तुम एसी देखने आए और मैं तुम्हें बोल रहा हूं अरे भाई साहब आप लेके जाओ, आप किसी और दुकान क्यों जाते हो? आप इसको यूज करो, अगर पसंद आ जाए तो सेल पक्की, नहीं है तो वापस दे देना मुझे। तो बेसिकली मैं आपको कह रहा हूं, आपने बोला ये तो बढ़िया चीज है, ये तो किसी पूरी मार्केट में नहीं हो रहा है ऐसे, तो मैंने आपकी गाड़ी में एसी रखा, और सर भेज दिया। बाय चांस वो जो कस्टमर है वो भाग गया, इतना तो कंट्रोल में रख लूंगा, दुकान चला रहा हूँ यार, आपकी डिटेल ले लूंगा, बोलूंगा सर जी इतना तो मेरे को देखना पड़ेगा ना, आपका एड्रेस। हाँ मतलब अगर वो बंदा जाएगा वापस तो रिटर्न होगा कैश पर, कैश पहले जो कैश है वो भी नहीं, हो सकता है कैश दे दिया हो सकता है उधारी पे हो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने आपसे कैश ले लिया है, हो सकता है वो उधारी पर भी। आप ये समझिए, मैंने आपको ये एसी अभी दे दिया है और मैंने बोला पसंद आ जाए तो सेल, नहीं हो तो वापस दे देना। भाई फ्लिपकार्ट में यही तो होता है, तुम आज अभी ऑर्डर करोगे, किसी न किसी दुकान से कुछ निकल लेंगे, ठीक है, क्या श्योरिटी है वो सेल हो गई है? नहीं, वापस भी आ सकता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैंने तुमको एसी भेज दिए, दे दिए हैं, क्या मैं इसको सेल रिकॉर्ड करूं? अभी तक नहीं। हाँ, मैं अभी की बात ही कर रहा हूँ, अभी दिया तेरे को एसी मैंने, और तेरे को मैं टाइम दूंगा, 15 दिन दूंगा, 15 दिन में मेरे को बता दियो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको अभी एसी दिया है, क्या आप सेल रिकॉर्ड करेंगे? 15 दिन बाद करेंगे। चलो अभी नहीं, वो एक टाइम पीरियड होता है, 15 दिन के अंदर मत जाओ, आप मुझे अभी बताओ एट दिस पॉइंट, जब मैंने आपको अभी एसी दिया है, क्या सेल रिकॉर्ड करूं? क्या सेल हो गई है? नहीं हुई है? नहीं सर, नहीं करेंगे। सवाल सीधा सा पूछो ना अपने आप से, आपकी दुकान चल रही है, सेल बोल दो इसे, नहीं सेल है ये, रिकॉर्ड करूं या ना करूं? सर, पक्का से? देखो 2 आंसर है, या तो आप अभी रिकॉर्ड करोगे तो यस, और नहीं करोगे तो क्या कहते हो? सर ऐसे नहीं हो सकता जैसे अभी रिकॉर्ड कर एज अ सैंपल नहीं है, कुछ नॉर्मल चल रहा है, सैंपल वैम्पल कुछ नहीं है। हाँ, सर नो। नो। कितने बच्चे नो के लिए कह रहे हैं? 1 2 3, यस यस। और ऑनलाइन में क्या कह रहे हैं बच्चे, इसको रिकॉर्ड करूं ना करूं? शुड इट बी रिकॉर्डेड एज सेल और नॉट? नेहल जी, करनी चाहिए सेल रिकॉर्ड, बट अगर ये कल वापस आ गया तो रिवर्स कर दोगे? बस कर देंगे, बस हो सकता है। दिव्यांशी जी कह रही है नो, ऋषि नो, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? करेक्ट आंसर इज यस, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज सेल। सर बहुत ही अजीब बात है सर, पहले आप कहते हो कि ये सेल नहीं है। हाँ तो बेटे सिस्टम समझ लो एक बार, मेरी दुकान पे आप आए, मैंने आपको 5 एसी दे दिए, मैं इस सेल को रिकॉर्ड कर दूंगा, क्या ये सेल हो गई है? नहीं हुई है, पर रिकॉर्ड करूंगा, करूंगा। कैसे रिकॉर्ड करूंगा? उधारी लेके चलिए आप प्लीज, डेटर टू सेल्स। कितने एसी थे बेटा? 5 1,50,000 हुआ ना? यस सर। यानी कि जो फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले हैं, जैसे ही वो गुड्स को डिस्पैच कर देते हैं,
इट इज नॉट सोल्ड बट दे रिकॉर्डेड एज सेल्स। तुमने ऑर्डर दिया फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन गए, तुमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो जो भी बंदा उसको दे रहा है वो क्या रिकॉर्ड कर देता है? सेल। पहले यहां तक क्लियर है? हाँ सर। सुनते जाइएगा ये बात। तो सर ये जो 5 एसी थे ना, इनके साथ अलग अलग चीजें हुई। अलग चीज ये हुई, जब मैंने तुमको ये दिया था ना, तो मैंने बोला था भैया 15 दिन में ना मेरे को बता देना कि तुम ये खरीद रहे हो या नहीं खरीद। आपने बोला नहीं हम 1 साल बाद बता। मैंने कहा क्या बातें कर रहा भाई, पूरी गर्मियां एसी यूज करके फिर थोड़ा ना बोलेगा पसंद नहीं आया। समझ रहे हो? मैंने बोला कितने दिन में आपने बता देना बेटा। 15 days। आपको अग्री है तो सही है, नहीं है तो चलते बनो। तो एक पॉलिसी होती है ना, फ्लिपकार्ट की भी पॉलिसी होती है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है 6 महीने पुराने गुड्स भी ले लेता है वो। समझ रहे हो? कुछ तो सिस्टम बनाऊंगा ना। कितने दिन का होता है? 7 days होता है। ठीक है, तो बेटे मैं दुकानदार हूं, मुझे बताइए, मेरे को 2 एसी के लिए रिजेक्शन आ गई बेटा। मेरे को फोन आ गया, मेरे को पीयूष का फोन आ गया, मेरे को शिवम का फोन आ गया कि सर ये जो आपसे एसी खरीदे थे ना, एक शिवम ने लिया था, एक पीयूष ने लिया था, कह रहे सर ये ना कूलर से भी ज्यादा खराब चल रहा है सर। समझ रहे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें वादा करा था, तुम्हें पसंद नहीं आया तो वापस ले लूंगा, दे दो भाई। सो इट्स रिजेक्टेड, बट मैं तो सेल रिकॉर्ड कर दी, तो रिवर्स कर दो ना फिर। सेल्स अकाउंट डेबिट, इसको मुझे बोलना चाहिए सेल्स रिटर्न। उसके पीछे बड़ा गहरा रीजन है, आपको बस नाम तो सुना आपने, बट और भी गहरे रीजन होते हैं जिंदगी में। सेल्स रिटर्न टू डेटर, आई एम सॉरी, कितने रुपए का करूंगा बेटा बोलो? 60,000 एंड 60,000। सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? सर 2 एसी पे फोन आया एक्सेप्टेंस का। 2 एसी मान लो महक और नेहल ने बोला सर इतना अच्छा एसी है ना, हमारे घर में सबको ठंड लग गई है सर, इतनी ज्यादा कूलिंग कर दी है सर कि हमें मतलब हम पानी बाहर रखते हैं और बर्फ जम रही है सर इसके अंदर, फ्रिज का काम ही खत्म हो गया सर। तो आपने बोला, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों के दोनों एसी क्या हो गया जी? एक्सेप्ट हो गया, यानी कि आपके घर में जो एसी लगा हो वो लगा रहेगा। आप मुझे बता दो क्या एंट्री डालूं? डेटर टू सेल। सर कैश ले लूंगा मैं आपसे, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। पैसा जब आएगा, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैंने पैसा मैं ये नहीं कह रहा। आपने सर फोन बुक करा है मेरे को और आपने बोला है कि बहुत बढ़िया गुड्स है सर, तो सेल इज कंफर्म्ड। कुछ एंट्री डालूं इस चीज की? नहीं जब पहली एंट्री एग्जैक्टली आप पहले ही ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड कर चुके हो, तो जब आपका एक्सेप्टेंस आएगा तो कोई भी एंट्री नहीं डलेगी, देयर इज नो पॉइंट नो। हाँ ये जरूर है, अब आपका दिमाग चल रहा है सर पेमेंट आएगी तो कर देंगे ना कैश टू डेटर, कैश टू डेटर कर दूंगा तब, लेकिन अभी वो चीज नहीं है, दूसरे लेवल पे कॉन्सेप्ट अभी और चल रहा है। चलिए अब हुआ क्या, यश को मैंने एक एसी दिया था और यश ना एसी लेकर आ रहा वापस मेरे पास, ठीक है। और यश को मैंने ना बेटा वाइट एसी दिया था, जैसे ये एसी है ना पीछे वोल्टास का, ये अपनी गाड़ी में जैसे ये पीछे एसी लगा है ना वाइट कलर का, ये लेकर आया पिंक कलर का करके उसे। मैंने कहा ये क्या? कह रहा सर वो मेरी ना सिस्टर के रूम में लगना था, तो मेरी सिस्टर कह रही थी मेरे रूम में तो सारा थीम पिंक कलर का है, तो मैं उसको पेंट कर दिया सर। मैंने कहा फिर? कह रहा सर पर ना वो अच्छा नहीं लग रहा सर, कूलिंग नहीं हो रही, मैं ले लूंगा वापस। भाई साहब अगर तुम उसके डायमेंशन ही बदलाओगे
समझ रहे हो, उसमें स्क्रैचेस होंगे, तो मैं वापस लूंगा क्या? नहीं लूंगा, पहली बात। तो बेसिकली अगर आप, और दूसरी चीज, दोनों चीजें लिखवा दूंगा। मैंने कितना टाइम दिया था आपको एक्सेप्टेंस करने का? 15 days. 15 दिन। यश का फोन आ रहा है 16th डे पे, सर एसी वापस करना है, मैं लूंगा अब? मैं बोलूंगा भाई 15 दिन का था, 16वां दिन है आज, आपका टाइम ओवर हो चुका है, अब मैं वापस नहीं लूंगा। तो आप मुझे बताइए, या तो टाइम पीरियड लैप्स हो गया, या फिर आपने कुछ एक्टिविटी कर दी है ऑन सच गुड्स, एज इफ यू आर दी ओनर, आप उसके डायमेंशन बदल रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है सर। तो मैं इसको क्या मान लूंगा बेटा? डीम्ड सेल्स है बेटे, ये वापस नहीं लूंगा मैं। यार आप 16वें दिन आओगे मेरे पास, मैं आपसे गुड्स वापस थोड़ा ना, ऐसे कोई बंदा 17वें दिन पर आ जाएगा, कुछ तो रूल सेट बनाऊंगा ना। तो बेसिकली 15 दिन के बाद टाइम पीरियड लैप्स हो गया, सेल हो चुके भाई साहब, आपको पसंद आया ना आए, आपको व्हाइट एसी दिया था, पिंक कलर कर दिया आपने, सेल हो चुकी है आपको, समझ रहे हो? तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको बोलूंगा गुड्स वापस मैं नहीं लूंगा, एंट्री क्या डालूं इसकी? इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल तो हो चुकी है, एंट्री डालूं कुछ? करेक्ट, गुड। तो कोई भी एंट्री नहीं डलेगी, ठीक है साहब? सर ये कहानी हो गई है। आखिरी बात, और इसके बाद एक दो कहानी और चलेंगी इस पे। साल खत्म हो गया ऑन 31 मार्च। कौन सा साल चल रहा था हमारा? 2021-22 है। मेरा आपसे सवाल है, ये शिवम की दुकान है, इसमें कितने एसी पड़े हैं? 4 6 2 4 6 8 सर 2 तो रिटर्न हो गए, सर 4 बचे। हैं? 6 सोच के बता दो आराम से। देखो सब 5 छः। अप्रूवल पे गए थे तो 9 4 बचे थे, तो 2 वापस आ गए, उनमें से तो 6 बचे गए। ये भी वापस, अच्छा चलो ठीक है। कितने एक बार बता दो अपने दिमाग से, फिर मैं काउंट कर लूंगा। एसी कितने बच रहे हैं? 6। देखते हैं जी। देखो भाई, आए कितने एसी थे टोटल? 20। अरे नहीं 7। हाँ अच्छा, मैं दिमाग ही लगाया अभी, मुझे लग रहा है गलत ही आ रहा तुम्हारा अभी। ठीक है, आए तो 20 थे। कैश सेल कितनी कर दी थी? 5 क्रेडिट सेल 6 9 रह गए थे। 9 में से 5 अप्रूवल। तुमने 5 अप्रूवल पे भेजे थे। इसका मतलब एक चीज समझो, 5 और 6, 4 एसी तो पड़े ही हुए थे ना दुकान में। ये 4 एसी तो पड़े ही हुए हैं ना, ये तो कभी बाहर ही नहीं गए। लेकिन इस 5 में से कितने वापस आ गए? 2 तो भैया कितने हो गए टोटल? 6। आपकी दुकान में 6 यूनिट्स बचे हुए हैं। सर जी 6 यूनिट बचे हैं तो हम क्या करें? तो एंट्री डालो ना बेटे। क्या एंट्री डाले सर? बेटा क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करा जाता है। जब साल खत्म होता है ना, तो आपकी दुकान में जितने भी यूनिट्स हैं उसको गिना जाता है, इसलिए गिनवा रहा हूं। कितने यूनिट्स हैं? 6। हाँ ठीक है। और ये कहाँ जाता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर क्यों जाता है? फाइनल अकाउंट्स में देखेंगे इसको, आपको भी एंट्री याद करके चलनी है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप मुझे बता दीजिए, 6 यूनिट मेरा स्टॉक है, कितने रुपए का एक? 12,000। बिल्कुल। कहिए साहब, यहां तक कोई दिक्कत? समझ आया बच्चे क्या हो रहा है? सर तो कैश आने की एंट्री नहीं करेंगे? कैश आ जाएगा, एक एंट्री डाल देंगे, मतलब वो डालनी जरूरी नहीं है। इंटेंशन ये है, देखो वो कैश आने की एंट्री तो क्या है, जितने का भी डेटर है कैश टू डेटर कर देना आप। लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वो मूवमेंट अभी ये वाली समझनी है बस। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलिए नोट करें। नहीं सर।
चलो कर लो, अभी नोट कर लो चलो अब मुझे करना। यहाँ से। भेज ही देना, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ बोल दूँ, बाद में कर लोगे नोट? हाँ सर भेज दो। चलो ठीक है, ऐसा कर लो। सर आप रात तक भेजोगे ना फिर? अभी भेज दूंगा, याद दिला दियो बस अभी। ठीक है, बस बोल दो नहीं सर भेजोगे। हाँ तो खड़ा ही हो जाऊंगा। हाँ लैपटॉप लेके मत भागियो बस। कर नोट्स दे दो, नहीं तो ये नोट जिसमें है वो लेके चला जाऊंगा। इको की भी तो क्लास है, फिर आप पकड़ लो क्या? नहीं वो फायदा ही है, ये लेके भाग जाएगा को नहीं, इको मिस होती है तो हो जाए एक दिन। ठीक है, आइए तो अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक चीज इसमें अभी हमने डिस्कस नहीं करी है, वो एग्जांपल के बाद आपका कॉन्सेप्ट ये वाला डन हो जाएगा। प्रैक्टिस भी करनी है बट कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट आज का हो जाएगा। सर अगला एग्जांपल क्या है सर? आप 2 साल इन्वॉल्व होंगे बेटा। ये हो गया 21-22, 1-4-21, 31-3-22 और ये होगा 31-3-23। अच्छा जी, सेम कहानी एसी की चला लेते हैं। एसी की कॉस्ट कितने की थी? 12,000 की। सेल प्राइस था 30,000। कितना टाइम पीरियड देता था मैं? 15 दिन। मेरा आपसे एक सवाल है, जो सेल तुम यहाँ करोगे, कह सकता हूँ उसका कंक्लूजन 15 दिन के अंदर हो जाएगा। या तो तुम मुझे वापस कर दोगे फोन करके, या तुम एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर 15 दिन में तुमने कुछ भी ना करा तो वो सेल है। तो ये वाली बात तो तुम समझ चुके हो कि सर आप बताओ कितनी हमने भेजी है, आप सेल रिकॉर्ड कर दोगे पहले, एक्सेप्टेंस पे नो एंट्री, रिजेक्शन पे आप रिवर्स कर दोगे, और जो चीज 15 दिन में आपने कुछ भी नहीं करा, डीम्ड सेल मान लूंगा, कोई भी एंट्री नहीं डालूंगा। प्रॉब्लम कहां पर है मालूम है? अगर मैंने कोई सेल 20 मार्च 22 को करी, मान लो मैंने 20 मार्च 22 को 10 एसी सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, 10 एसी, एंट्री बता दीजिए। 20 अप्रैल 22 की एंट्री बता दीजिए। 10 एसी बेचे हैं अप्रूवल पे, क्या एंट्री होगी? डेटर्स टू सेल। डेटर टू सेल, सिंपल। दस एसी, सेल प्राइस क्या था हमारा? 3 लाख। सही है जी। इनको टेक्निकली 15 दिन के हिसाब से लास्ट डेट क्या पड़ जाएगी? एग्जैक्ट डेट पे नहीं जा रहे, मान लो 20 से, तो मैं सीधा कैलकुलेशन दिख रहा 5 अप्रैल 22। ठीक है साहब? लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, क्या मैं कह सकता हूं मेरे को क्लोजिंग कब करनी होती है? 31 मार्च। तो अब एक चीज समझिएगा, 31 मार्च से पहले ही अगर मैं बोलूं, सॉरी ये मैंने 20/4 के लिखा, 20/3, 28/3/22 को 2 एसी का एक्सेप्टेंस आ गया मेरे पास। 10 में से 10 अलग अलग कस्टमर है। हालांकि उन्होंने टाइम था 5 अप्रैल तक, पर उन्होंने 7-8 दिन में मेरे को कॉल कर दिया, आपका एसी बहुत बढ़िया। इसका मतलब 2 एसी पे तो कंफर्म सेल है। यस सर। एंट्री डालूं? डालो। नहीं क्यों डालेगी, पहले से डालेगी। समझ रहे हो? यस सर। कोई भी एंट्री, बिकॉज आई ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट एज सेल्स। ये ऑलरेडी मैं सेल रिकॉर्ड कर चुका हूं इसको बेटा। उनतीस मार्च 22 को 3 एसी रिजेक्टेड। सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। सेल्स रिटर्न टू, पक्का से समझ आ रहा है? यस सर।
क्योंकि सर जी मैं इसकी सेल ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन ये तो गलत है। मैं सेल रिकॉर्ड कर दी पर साल के एंड में मुझे पता लग रहा है कि ये तो रिजेक्टेड है, तो मेरे को तो रिवर्स करना चाहिए। कितने रुपए जी? 3 एसी है, 90,000। यहां तक क्लियर है? कितने एसी रह गए मेरे? टोटल भेजे कितने थे? 10। 10 में से 5 का स्टेटस तो पता है, जो बाकी 5 है ना, अप्रूवल वाले की बात चल रही है। इस पे पेंडिंग चल रहा है अप्रूवल। पेंडिंग मत समझ रहे हो ना? तो कस्टमर ने अभी तक यस बोला ना ही। कौन सी डेट को हूं मैं? 31 मार्च। मैं कस्टमर को फोन करता हूँ, सर कैसा लग रहा है आपको एसी? कह रहा भाई साहब बार बार कॉल मत करो, आपसे एक बार बात हो गई ना कि 15 दिन का टाइम है, मेरे पास कब तक का टाइम पीरियड है? 5 अप्रैल। आप 31 मार्च को क्यों कॉल कर रहे हो? आप बोलोगे मुझे क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करनी है तो उसका मैं क्या करूँ? मैं एसी यूज थोड़ा ना आपके हिसाब से करूँगा। हमारी बात क्या थी? 15 दिन के अंदर आप मुझे बताइए। 31 मार्च को बेटा मैं उनको कॉल भी नहीं करूंगा। मैं क्यों तंग करूंगा उनको कि बताओ सही है कि नहीं है? वो बोलेगा भाई साहब 15 दिन खत्म का हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, आप मुझे बताइए ना तो इन 5 एसी पे सेल्स कंफर्म हुई है, ना ही सेल्स रिजेक्ट हुई है। दिस इज पेंडिंग अप्रूवल। द कस्टमर माइट अप्रूव, माइट रिजेक्ट, कुछ भी हो सकता है भैया। तो मैं क्या करूं? आई हैव रिकॉर्डेड इट एज माई सेल। इफ यू रियलाइज, मैंने 21-22 में ये जो 5 एसी हैं जो पेंडिंग है उसकी सेल रिकॉर्ड कर ली है। इज इट करेक्ट? नो, दैट्स नॉट करेक्ट। सर फिर क्यों रिकॉर्ड करा है? हाँ तो 31 मार्च को करेक्ट करा रहा हूं ना। क्या ये 5 एसी सेल होए ना होए, क्या है तुम्हारी 21-22 की सेल है? नहीं है ये 21-22 की। भाई जब यहां तक तुमको कंफर्म्ड ही नहीं है, मेरा तुमसे सवाल है, तुम ये कहते हो 2 एसी कंफर्म्ड हो गए, सेल रिकॉर्डेड है ना, जो रिजेक्ट हो गए रिवर्स हो गए, जो पेंडिंग है क्या वो कंफर्म्ड सेल्स है? तो आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको? आप इन्वेस्टर को पागल बना देंगे। मैं इन्वेस्टर को हर कंपनी क्या दिखाना चाहती है? अपने प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहती है इन्वेस्टर को। मैं तो ऐसे अप्रूवल वाली सेल बांटता चला जाऊंगा। ठीक है, तो साल के एंड में जो भी एसी पेंडिंग है, जिस पर ना तो एक्सेप्टेंस हुई है ना ही रिजेक्शन हुई है, आपने उसको सेल रिकॉर्ड करा हुआ है, आपने गलत रिकॉर्ड करा है, आप रिवर्स करिए उसको। इसका मतलब इन 5 एसी पे रिवर्स होगा जी। सेल्स रिटर्न नहीं। आई कैन नॉट से दैट इट विल कम बैक टू मी। समझ रहे हो? देखो ऊपर अब समझे तुम, सेल्स रिटर्न ये क्या था भाई? वापस आएंगे ये। इस पे मैं बोल सकता हूँ वापस आएंगे ये। क्या इस पर मैं बोल सकता हूँ? नहीं बता सकता। तो मैंने जो एंट्री करी थी बस उसको रिवर्स करो। तो सेल्स टू डेटर। कितने एसी दे बच्चे? 5 एसी। एग्जैक्टली, मैं आऊंगा नेक्स्ट ईयर पे। अभी नेक्स्ट ईयर पर आऊंगा। यहां तक आपको समझ आया? अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 5 एसी हैं ये मेरी दुकान पे पड़े हैं या कस्टमर के पास है? कस्टमर के पास है। पर इसका मालिक कौन? तो बेसिकली कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो मेरी दुकान पे ना दिख रहे हो, कस्टमर के पास पड़े हो, जो मालिक में हो। तो क्या वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं है? है। क्यों नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? वो स्टॉक जिसका तू मालिक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एक इंसान अपनी दुकान को जब बंद करता है, उसके अंदर जो पड़ा है वो उसका मालिक है, वो स्टॉक है उसका। मेरी दुकान पे 500 एसी पड़े हैं, 500 एसी का तो मैं मालिक हूं, 5 एसी और का। तो मैं आपसे इन 5 एसी को क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि मॉड्यूल हर बार रिकॉर्ड कराएगा आपको। ये जो 5 एसी हैं, दिस इज माई स्टॉक। और आप मुझे बता दीजिए, मैं एंट्री डालूंगा
क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है बट इट इज लाइंग विद द कस्टमर, टू ट्रेडिंग। आप बोलोगे सर ये भी तो वापस आए थे, इसके भी तो मालिक हो, तो बेटे वो भी क्लोजिंग स्टॉक कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको एकदम जैसे मॉड्यूल बोल रहा होगा ना, वो भी मेरा स्टॉक है। जो 2 वापस आएंगे, जो मैं गिनती करूंगा मेरी दुकान में पड़े होंगे, वो स्टॉक है मेरा। लेकिन मैं कह रहा हूं कितना स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ, ये वो 5 ऐसी। आप मुझे बता दीजिए अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड करेंगे, सेल या कॉस्ट? कॉस्ट प्राइस। कहिए साहब, समझ आ रही है बात? ये सारी बातें तुमने 31 मार्च तक है। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, अगर मैं गुड्स को अप्रूवल पे भेजता हूं तो मैं इमीडिएटली सेल रिकॉर्ड कर देता हूं। जो तो एक्सेप्ट हो गए तो कुछ नहीं करना, जो तो रिजेक्ट हो गए रिवर्स कर दो, सेल्स रिटर्न टू डेटर। और अगर साल खत्म हो गया और कुछ यूनिट्स का मुझे नहीं पता लग रहा वेदर दिस विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, क्योंकि उसका टाइम पीरियड बच रहा है, तो भाई वो सेल नहीं है मेरी, आई हैव टू रिवर्स दैट, मैं उसे रिवर्स कर दूंगा और जो भी स्टॉक वो आपके पास पड़ा हुआ है वो एज क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड कर दूंगा। समझ आया? लॉजिकल बात है ना। अब आपका सवाल था सर 22-23 में मान लो 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 22, अगले साल चलते हैं, 3 अप्रैल 22 मेरे को 5 कस्टमर का कॉल आ गया, 3 AC एक्सेप्ट हो गए और 2 AC रिजेक्ट हो गए। अब आप मुझे बताइए जो AC एक्सेप्ट हो गए उसकी सेल की एंट्री डालूं या ना डालूं? नहीं सर, हाँ डालेगा सर। हाँ, बिकॉज यू हैव रिवर्स दैट। आपने पहले डाली थी 31 मार्च को, आपने रिवर्स कर दी, आपने 0 कर दी थी उस बात को। अब अगर एक्सेप्ट हुआ तो डालोगे रे? नब्बे हजार कह रहे सर जी जो 2 रिजेक्ट हो गए उनको मैंने वैसे सेल नहीं रिकॉर्ड करा, क्योंकि इनिशियली मैंने सेल रिकॉर्ड करा था, फिर मैंने 31 मार्च को खत्म कर दिया। अब वो कह रहे हमें पसंद नहीं है तो मैं दोबारा खत्म कर दूंगा क्या? तो बेसिकली अब जो रिजेक्शन हुआ है उसकी आपको कोई भी एंट्री नहीं। अब ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। मुझे बताइए समझ आया एकदम? और लॉजिकल है, ठीक है? ठीक है, क्यों लॉजिकल है बताता हूं। देखो मान लो आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टर्स हो, इन्वेस्टर समझते हो जो पैसा लगाता है कंपनी में, इक्विटी शेयर्स होता है। आप क्या चाहते हो, मेरे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो कम से कम हो, ये मुझे पता है, ये इंटेंशन मुझे इन्वेस्टर की पता है। जो भी मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा वो यही चाहेगा कि मेरी कंपनी बेशुमार प्रॉफिट कमाए। और आपको आपकी आंखों में धूल झोंकने का तरीका क्या है? मार्च के महीने में मैं अपने स्टाफ को बोलूंगा यार अप्रूवल पे भेज दे 500 करोड़ का सामान। समझ रहे हो? मैं 20 मार्च को क्या बोलूंगा, 500 करोड़ की सेल दिखा दे। उससे क्या होगा, 21-22 में सेल दिख जाएगी, अगले साल रिवर्स करवा दूंगा, 21-22 में तो शांत हो जाओगे तुम। लेकिन सरकार ने क्या बोला, जो अगर अप्रूवल फाइनल नहीं हुई है उसको तुम बुक नहीं कर सकते। यही रूल बना ना हमारा। जो चीज अगर मैं अप्रूवल पे दिखा भी दूंगा, बट रूल क्या है अब अकाउंट्स का, 31 मार्च को अगर उसकी अप्रूवल, उसका आपको एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको सेल नहीं दिखा सकते। अगर मैं उसको सेल दिखाता तो मैं बड़े मजे में आपको दिखा सकता था, देखो कितने प्रॉफिट है मेरे, पर फर्जी प्रॉफिट होते वो। क्योंकि जब मैं 21-22 का रिजल्ट दिखाऊंगा अब आपको, अब बताइए क्या मैंने जो एक्चुअल में सेल हुई है, क्या वही सेल नहीं दिखाई? वही सेल दिखाई है मैंने बस। क्योंकि जिस या तो जो रिजेक्ट हो गए वो रिवर्स हो गए, जो पेंडिंग है वो भी रिवर्स हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस वाली ही सेल गई है। बोलिए बच्चे, क्लियर है आपको? तो ये आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। आइए इस पर एक दो चीजें मैं बोल देता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन में हेल्प करेगा। फिर हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ,
अगर कॉस्ट है 100 रुपए और अगर प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट, तो क्या आप सेल निकाल सकते हो? बता दो। प्रॉफिट भी निकाल दो और सेल भी निकाल दो। प्रॉफिट कितना आया? 20 और सेल कितनी आई? 120। ये आ गया सबका? आसान है, हो गया? यस, क्लियर है? अगर सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है, कॉस्ट कितना? 80। हाँ सर 80। सेटल्ड है जी बात। अभी तुम्हारी जिंदगी आसान पता है क्यों चल रही है? क्योंकि जब ये मैं परसेंट लगा रहा हूं ना, तो ये मैं जो भी लिख रहा हूं कॉस्ट, वो तुमको कॉस्ट गिवन थी, समझ रहे हो? नीचे वाले केस में मैंने 20% ऑफ सेल बोला ना, तो सेल तुमको गिवन थी, तो तुमने सीधा परसेंटेज लगा दिया। अब बताना, कॉस्ट है 100, प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स। अब वो सेल्स भी बतानी है आपको, प्रॉफिट भी बताना है। फिर सेल्स का ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक्स बनाना पड़ेगा। ट्राई करो एक बार अपने तरीके से, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली आपने बस ये समझना है कि निकलनी कैसे है। ट्राई करो, प्रॉफिट बताओ और सेल्स बताओ। आया? नहीं आ रहा? निकालो निकालो, ट्राई करो। 400? अरे मैडम खुशी जी, 400 तो बहुत ज़्यादा आ गया बेटे। 100 रुपये की कॉस्ट है, सेल अगर 400 हो गई ना, तो बेशुमार प्रॉफिट हो गया। तो 25% ऑफ सेल्स, और सेल्स गिवन नहीं है। अगर ये 25% ऑफ कॉस्ट होता तो निकल जाता सर, प्रॉफिट 25 आ जाता और सेल प्राइस क्या आ जाता? 125। समझ रहे हो? अगर ये कॉस्ट लिख देता यहां पर मैं, तो आसान होता, क्योंकि मुझे कॉस्ट गिवन है। अब यहाँ पे मैंने 25% सेल कर दिया, सेल गिवन नहीं है, तो अटक गई ये बात। तो पहले मैं आपको छोटे वाले स्टेप्स बताता हूँ। छोटे मतलब जो बच्चों वाले स्टेप होते हैं। क्या आप ये समझते हो कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स होता है। मानते हो? ओ भाई, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा तो ही तो सेल आता है। सेल्स को एक्स मान लो। कॉस्ट कितनी है तुम्हारी?
100, प्रॉफिट क्या है 25% ऑफ एक्स 25/100 ऑफ x। 25/100 समझते हो 1/4, तो 100 प्लस 1x/4 इक्वल टू x। समझ रहे हो? यस सर। और अगर तुम्हारी जिंदगी और आसान करनी हो 1/4, व्हाट डू यू मीन बाय 1/4? 0.25 नहीं होता? यस सर। तो 0.25x लिख सकता हूं ना इसे, इक्वल टू x। तो 100 इक्वल टू इस 0.25 को वहां ले जाऊंगा, 0.75x। बेटे कैलकुलेटर से 100 डिवाइडेड बाय 0.75 करो ना, x यहीं रह जाएगा, 0.75 इधर चला जाएगा। 133. आ गया? यस सर। समझना एक बार। माइनस में आ रहा था। माइनस में क्यों आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मैंने वो एक्स और 25 और 100 अलग-अलग ले लिया था। क्या करा था, तब भी माइनस नहीं आएगा, दूसरी साइड भी आ ही रहा होता माइनस। तो मैंने प्रॉफिट को एक्स ले लिया और उसको वो ले लिया। अच्छा, बट स्टिल मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, शायद क्योंकि cost आपने minus प्रॉफिट माइनस सेल कर दिया ना, हाँ, सेल माइनस प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो आपको x पहले लिख के फिर वो करना चाहिए। अच्छा सर, ये तो लंबा तरीका हुआ और मैं जस्टिफाई करता हूं। तुम्हारी सेल कितनी आ गई फाइनली अब? 133.33। आप मुझे बता दो 25% ऑफ 133.33 क्या होता है? करो 133.33 का 25% करो, प्रॉफिट आएगा ना तभी। so 33.335. तो सही बन रही है ना बात। 133.33 में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूं तो कॉस्ट 100 रुपए आ रही है, नहीं आ रही? मतलब आपने सही करा। ठीक है, अब आप जरा सुनिए कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। मैं ऊपर के एग्जांपल ले रहा हूं। ये जो तुम्हारा पहला वाला केस ले रहा हूं मैं, अजय ये समझ आ गया सब बच्चों को? हाँ ये जो पहला वाला केस है, क्या मैं इसको 1/5 ऑन कॉस्ट बोल सकता हूं? सर ये क्या बात हुई बेटे, ये बात हुई 20 रुपए का प्रॉफिट और कॉस्ट है 100 की, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट ही हुआ ना। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। और अगर इसी का रिश्ता तुमने सेल के साथ बनाना हो तो प्रॉफिट है 20, सेल है 120, 1/6 ऑन सेल्स। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि मेरा जो प्रॉफिट है, आंसर निकले हुए हैं सारे, कहने से इट इज 1/5 ऑन कॉस्ट एंड 1/6 ऑन सेल्स, बोल सकता हूं। यस सर। नीचे वाले पे आ जाओ एक बार। इसमें क्या बोलूं सर? 1/5 ऑन 1/4 सही है जी। प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, ये क्या लिखूं, कितने ऑन कॉस्ट? $33.33 डिवाइडेड बाय कॉस्ट। 1/3 नहीं आएगा क्या? 1/3 ऑन कॉस्ट। ए 30 ऊपर डेसिमल आ गया तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ना हिला दोगे अपना। प्रॉफिट कितना है? 33.33, और उसका रिश्ता कॉस्ट से बनाओगे तो 1/3 ऑफ कॉस्ट नहीं है प्रॉफिट मेरा। अगर 100 रुपए तो 1/3 33.33 नहीं आ रहा। और ये क्या आएगा, इसको करके देखो, 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, 1/4 ऑन सेल आएगा। हाँ सर। पहले एक बार जस्टिफाई हो जाओ। यहां तक क्लियर है पहले? यस क्लियर है। इधर शिवम, ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर है?
खुशी जी सर ये डेसिमल वाला कार्ड वाला बताना मुझे। कैलकुलेटर कर, फोन निकाल और कैलकुलेटर में लिख 33.33 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.33333 आ जाएगा। यस सर, 0.333 क्या होता है? 1/3 होता है 0.333। यस सर, समझ रहे? तो 1/3 हो गया। और डेसिमल वाला कर दे दोबारा, सेल से कर ले 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 ये आ जाएगा तेरा 0.25 आ जाएगा कैलकुलेटर में। यस सर, 0.24 0.249 ऐसे करके एंड में आ रहा होगा तो 0.25 हो गया होगा। 0.25 क्लियर है? सर आप बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ अगर कोई भी चीज 1/5 ऑन कॉस्ट होती है तो आप बस डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दो तो सेल्स के साथ उसका रिश्ता आ जाता है प्रॉफिट का। इफ समथिंग, अगर मेरा प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट है, कहने से 1/5 ऑन कॉस्ट बोल लो या 1/6 ऑन सेल्स बोल लो। अगर कोई चीज 1/5 ऑन सेल्स है तो मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा 1/4 ऑन। If something is 1/3 on cost, it is 1/4 on, कहने का मतलब है डिनोमिनेटर में एक ऐड करो तो सेल के साथ रिश्ता निकल कर आ जाता। एक्स वेक्स लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप अगला केस देखेंगे, सपोज करो कॉस्ट है 100 रुपये, प्रॉफिट है 1/11 ऑन सेल्स और मुझे सेल्स नहीं पता, एक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज 1/11 ऑन सेल्स है तो वो क्या होगी? 1/10 ऑन कॉस्ट। आपको इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। और कॉस्ट कितनी है आपकी? 100 का 1/10 10। सो व्हाट विल बी योर सेल्स? और आप चेक कर लो ना, क्या ये रिश्ता इससे मैच नहीं हो रहा? तुम्हारा प्रॉफिट है 10, 110 1/11 ही तो आ रहा है। कहिए क्लियर है? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो एक करना, सेल 100 1/3 ऑन कॉस्ट बता दीजिए। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1/3 ऑन कॉस्ट, पर कॉस्ट तो मुझे पता नहीं, तो मुझे सेल के साथ रिश्ता चाहिए, तो मैं क्या करूं? 1/4 एग्जैक्टली 1/4 ऑन सेल्स। सेल कितने की है? 100 का 1/4 25। सो गॉट कॉस्ट आपकी 75 आ गई। समझ रहे हो? सर, Yes, sir. सर हाँ दोस्त, सर ऊपर वाले में जैसे 1/11 था तो उसमें 1/10 हो गया, तो यहाँ पे 1/3 था, ये 1/4, मैंने एक घट रहा है एक कम हो रहा है सर। दोस्त ये मैंने बताया ना, क्योंकि ये कॉस्ट पर है तो कॉस्ट से सेल पे जाता है तो बढ़ता है। ऐसा थोड़ा ना है कि जो भी आप लिखोगे बढ़ने वाला ही है। ये चीज तो अभी समझाई थी ना ऊपर, ये वाले में। ये देख इधर, ये क्या था ये वाला? सर एक्चुअली सर मेरा चश्मा टूट गया सर, मैं ओहो। देख नहीं पा रहा प्रॉपर। अच्छा, चश्मा कैसे टूट? प्लीज हाँ हाँ, क्लास एक लेते बार लेते फिर से चश्मा ही बता गिर गया देंगे तेरा? नहीं सर, वो गलती से मेरा हाथ लग गया, उसमें पूरा वो नीचे गिर गया अच्छा, सर, अच्छा। और वो टूट गया ग्लास हाँ, में। तभी मैं कहूँ। ठीक है, एक चीज समझना, ये मैंने ऊपर जो बताया था, अगर कोई चीज, ये वाला केस अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आपका 20 रुपए आ गया था, 20 रुपए आ गया था ना आपका? जी सर। तो अगर मुझे प्रॉफिट का रिश्ता कॉस्ट से बनाना है तो क्या वो 1/5 ऑन कॉस्ट नहीं बना? जी और अगर मुझे प्रॉफिट का रिश्ता सेल से बनाना है तो क्या 1/6 नहीं बना? जी सर। तो भाई कॉस्ट अगर आप देखोगे 1/5 ऑन कॉस्ट, और उसी चीज को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 1/6 ऑन सेल्स। तो जब तुम डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देते हो ना तो वो सेल्स से रिलेशन में आ जाता है। समझ रहे? जी सर। अब यहाँ पर देख, घटा देंगे तो फिर कॉस्ट आ जाएगा एग्जैक्टली उसका। एग्जैक्टली। बताइए क्लियर है?
तो अब अगर इधर एक बताऊं मैं, कॉस्ट अगर मान लो 1000 रुपए है, प्रॉफिट है 1/3 ऑन सेल्स, तो आपको बताना है दोनों क्या है। 1500 देखो अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, 1/3 ऑन सेल्स मीन्स हाउ मच ऑन कॉस्ट, 1/2, तो अच्छा, 1/2 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट है 1000, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 500 और सेल आ गई 1500। कहिए जी, क्लियर है एकदम। तो ये मैथमेटिक्स लॉजिक होते हैं। बाय चांस अगर तुम्हें नहीं भी आते, ठीक है, तो तुम पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां से अटक गए, तो यहाँ तो कर सकते हो ना 2 मिनट लगा के एक्स भी सॉल्व करके, है ना, तो हो ही सकता है। बोलिए सर जी। तो सर हमारी ये बातें हो गई हैं, और मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास में ही प्रैक्टिस। अभी डाउट्स कितने हैं, सर कौन कौन लाए डाउट्स अभी? शिवम, अभी आपके नहीं है डाउट्स? अच्छा ठीक है, तो सर ये कोई बात नहीं, कल वो फ्राइडे वाले दिन भी डाउट्स ले आना, डाउट्स लेके फिर टेस्ट ले लूंगा मैं। हाँ उस दिन पूछ लेना, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं होगा, कल भी प्रिपेयर करोगे, परसों भी करोगे भी थोड़ा बहुत, तो उस दिन दिखा देना। सेल ऑफ गुड्स, एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक ही करेंगे बस, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ताकि आपको पता लग जाए, हाँ भाई समझ आ गई है बात पूरी की पूरी। सर जी, सीई सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है ना बेटा कि इन्होंने गुड्स भेजे हैं, मुझे क्या पता लग गया चैप्टर कौन सा है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2019। अच्छा, जब भी ये लिखा होता है 2019 तो ये कैलेंडर ईयर है बेटा, लेकिन अगर लिखा होता है 1920 तो क्या होता है वो 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20। हाँ आप समझ रहे हो, अगर सिर्फ 2019 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसमें 2020 के भी कुछ महीने डाल दूंगा? नहीं सर। अच्छा, तो 2019 की ट्रांजैक्शन है, आप मुझे साथ साथ बताना। सेंट गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, अच्छा जी, गुड्स को भेजा है कस्टमर को, कॉस्ट प्लस 33 1/3, ये क्या है जी, 33 1/3 होता है 33.333%, क्या हुआ वो 1/3, 33 1/3 क्या होता है 33.33%, या फिर आप बोल सकते हो 1/3। कितने रुपए के गुड्स दिए आपने? मेरा आपसे सवाल है, कॉस्ट है सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, ठीक है, ये सेल प्राइस है कि मैंने गुड्स भेजे हैं कस्टमर को कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन गुड्स की कॉस्ट कितनी है? एक बात बताओ, 1/3 क्या है, किसके साथ रिश्ता है 1/3? कॉस्ट के साथ। कॉस्ट प्लस है ना मेरे भाई, कॉस्ट प्लस 33 बोल रहा है ना, तो ये 33 का रिश्ता कॉस्ट के साथ है, सो इट इज 1/3 ऑन कॉस्ट। So how much on sales? 1/4, and if it is 1/4 on sales, तो इसका मतलब 1 लाख का 1/4 क्या हुआ? 25,000। तो मेरा मार्जिन हुआ 25,000 और कॉस्ट है 75। मेरे लिए जानना अभी जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें कराया तो मैं बता रहा हूं। मैंने टोटल गुड्स कितने के भेजे हैं बेटा? 1 लाख। गुड, करेक्ट, निशांत का करेक्ट है, 1 लाख के। क्या आप एंट्री बता सकते हैं? आगे का क्वेश्चन सर छोड़ो ना, आप एंट्री बाय एंट्री बताओ। मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स भेजे हैं, आप एंट्री बताइए क्या डालूं मैं? हाँ भेजे हैं, सेल्स Debtors. डेटर टू सेल्स। क्या आपको पहली एंट्री समझ आ रही है? सितंबर 15 को ट्रेड रिसीवेबल बोल लो, डेटर बोल लो, एक ही बात होती है, 1 लाख। और ये बात क्लियर है? पहले इन गुड्स के साथ क्या हुआ वो आगे लिखा है। अक्टूबर 20 को
गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। तो मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ, मतलब ये रिटर्न हो गया है जी, ठीक है। आर का मतलब ये गुड्स क्या हो गया, मेरे रिटर्न हो गया। नवंबर 25 को क्या हुआ है, Received approval. अप्रूवल आ गई है सर। कितने रुपए के गुड्स की अप्रूवल आ गई है, 40,000 रिजेक्ट, 40,000 अप्रूव्ड। और जब साल खत्म हुआ तो अभी भी पेंडिंग कितना चल रहा है, 20। तो ये पूरी 1 लाख की बाइफर्केशन है, 1 लाख की सेल करी है, जिसमें से 40,000 रिजेक्ट हो गए, 40,000 अप्रूव हो गए, 20,000 का मुझे अभी तक नहीं पता। सी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न एज ऑर्डिनरी सेल। इसका मतलब ये होता है, जो मेथड मैंने आपको सिखाया है वो ये है कि अगर मैं अप्रूवल पे भेजता हूँ तो मैं तो ट्रीट करता हूँ ना उसे सेल इनिशियली, तो हम कैजुअल बेसिस कर रहे हैं, ठीक है। जो पहला मेथड कैजुअली था ना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेल को ऑर्डिनरी सेल मानते हो भाई। मैंने जब गुड्स भेजे आई एम ट्रीटिंग इट एज एन ऑर्डिनरी सेल, ऑर्डिनरी सेल। आप मुझे बता दो, पहला पॉइंट की तो आपने एंट्री डाल दी, दूसरे पॉइंट की रिजेक्शन की क्या डालोगे, क्या वो समझ आ रही है एंट्री, सेल्स रिटर्न टू, बिल्कुल सही सर। जो गुड्स रिटर्न हो गया, एक्सेप्टेंस आ गई 40,000 की, गुड। नो एंट्री है तो आपको एंट्री दिखेगी नहीं, यहाँ पे पॉइंट दिखेगा, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग लेटर ऑफ अप्रूवल। नोट में पॉइंट नंबर 2, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। समझ रहे, क्योंकि उस पॉइंट पे तेरी एंट्री नहीं है तो एक नोट तो डालेगा। सेल्स रिटर्न टू डेटर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब बेटे मुद्दे की बात यह है, जो पेंडिंग है उसकी सेल तो रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड रहने दो, रिवर्स करूंगा। दिसंबर 31 को सेल्स टू, आप देख रहे हो यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं लिख रहा मैं, समझ पा रहे हो ना क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं कंफर्म थोड़ा ना कह सकता हूँ दैट दिस आर टू बी रिटर्न्ड, तो सिर्फ सेल्स डेबिट हो रहा है। और ऊपर वाले में आप सेल्स रिटर्न बोल लो, रिटर्न इनवर्ड बोल लो। यहां तक एंट्री डल गई। अब मुझे बता दो कितने रुपए की इन्वेंट्री है जो कस्टमर के पास पड़ी हुई है तुम्हारी, 20,000। 20,000 सेल प्राइस है, कॉस्ट है, नो सेल्स है, 20,000 सेल प्राइस है। और तुमने रिश्ता क्या बनाया था, 1/3 ऑन कॉस्ट, सो 1/4 ऑन सेल्स, and sales is 20,000, तो 1/4 is 1/4 of 20,000 is 5,000, तो cost is 15,000, closing stock to trading 15,000। समझ आ रहा है, पहले एंट्री समझ लो जो भी हैगी इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। उसके बाद सर यहाँ पर 20,000 लिख दे, अरे बेटा 20,000 कैसे लिख दोगे, 20,000 तो सेल प्राइस है, तो तुमको सेल प्राइस में से कॉस्ट हटा, सेल प्राइस में से प्रॉफिट हटाना है। और प्रॉफिट आपको क्या दिया हुआ है, 1/3 ऑन कॉस्ट, इसको मैं क्या बोलूंगा, 1/4 ऑन सेल्स। सेल्स है मेरा 20,000, तो 5,000 का प्रॉफिट आ गया जी, तो कॉस्ट 15,000 आ गई, ये आपका 15,000। क्यों जी, दिमाग खुला बेटा थोड़ा बहुत, उसका बेचारे का इतना दिमाग खुल गया, चश्मा ही गिर गया बेचारे का, चश्मा उछल के गिर गया एकदम उसका कॉन्सेप्ट के बाद। विशाल जी समझ आ रहा है ना, नहीं सर, मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा, समझ भी नहीं पा रहा सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लियो। जी सर। दूसरा चश्मा बनवाया हुआ है या जाएगा बनवाने, नहीं सर, मेरा पावर चेंज हुआ था, नया चश्मा है, दूसरा तो ये रखा था, ये अभी टूट गया। कितना नंबर है सर -2.5। और किसको लगा हुआ है, यश ने तो ऐसे ही पहना हुआ लग रहा है नंबर तेरा कितना, 0.5। और नेहल जी का -4। हाँ
मेरा भी 4 ही है, मेरा 4.25 ही है शायद सर। मेरे एक फ्रेंड था उसका 9 नंबर था, होता है फिर वो ना लेजिक ऑपरेशन करवाते हैं, फिर इतने ज़्यादा में तो ना 9 नंबर होता है ना, अगर उसने चश्मा उतार दिया तो उसको एसी भी नहीं दिखता था वो, बहुत होता है 9 नंबर। 4 नंबर में अगर मुझे नहीं पता लगेगा तुमने टी शर्ट में क्या लिखा हुआ पता लग रहा है, कलर पता लग रहा है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आंखें सही रहे तो बढ़िया होता है, नहीं तो गड़बड़ है भाई। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो सर हमने कुछ होमवर्क कर रहे हैं? नहीं बेटे कोई होमवर्क नहीं है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, फ्राइडे टेस्ट होगा, फ्राइडे आपके अकाउंट्स में डाउट क्लास ले लूंगा और टेस्ट ले लूंगा, उस दिन आगे देखते हैं कराऊंगा नहीं कराऊंगा, ठीक है? तो एक बार सोच लेंगे, ठीक है बच्चों? आप लगा लीजिए 2 क्वेश्चन BRS के 16 33-35 मार्क्स का होगा। कितने देर का? 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लेके चलो, 1.5 घंटे का होगा। हाँ दोस्त, बुक्स कब तक मिलेंगे सर? बस आज करवा देता हूँ प्रिंट।